आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जे पावकं में ही धर्मं मनुषा समाययन्ति अमइं गहाय पहायते पाशपयट् नरे वीराणुबद्धा नरयम् उवन्ति। भगवान महावीर के समय राजा श्रेणिक, जो भगवान महावीर से संपृक्त हो गया था और एक बार राजा शिकार करने में लग गया। आदमी के मन में विभिन्न भाव उभर जाते हैं। प्राणी का वध भी आदमी कर लेता है। हमारी दुनिया में 4 गतियां बताई गई हैं, 4 विभाग हैं जहां संसारी जीव रहते हैं, भ्रमण करते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक जो एक कष्टपूर्ण स्थान है, कष्टपूर्ण जीवन होता है, पापी प्राणी वहां पैदा होते हैं, नरक गति। और नरक में भी प्राणी बहुत हैं, मनुष्यों से भी ज़्यादा प्राणी नरक में होते हैं। तिर्यंच गति, ये स्थावर काय के जीव और पशु पक्षी आदि आदि कीड़े मकोड़े आदि जीव तिर्यंच गति में होते हैं। मनुष्य गति में मनुष्य और देव गति में देवी देवताएं होते हैं, देव देवताएं। देव देवियां स्वर्ग में रहने वाले देव गति में होने वाले होते हैं। मनुष्य मरकर के नरक गति में भी पैदा हो सकता है, तिर्यंच गति में भी पैदा हो सकता है, मनुष्य गति में भी वापिस पैदा हो सकता है और देव गति में भी जा सकता है। और इन चारों ही गतियों में न जाकर के मनुष्य मोक्ष में भी जा सकता है। मोक्ष में जाना केवल मनुष्य को सुप्राप्त है और तो कोई प्राणी अपने उस जीवन के ठीक बाद मोक्ष में जा ही नहीं सकता। केवल एक मनुष्य को ही मानो यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मनुष्य मरकर के सीधा मोक्ष में भी जा सकता है और मोक्ष में मनुष्य ही जाता है और कोई प्राणी नहीं जाता। आज तक अनंत अनंत मनुष्य साधना करके अपने उस मनुष्य देह को छोड़कर के सीधे मोक्ष में जा चुके हैं। भगवान महावीर जो मोक्ष में पधार चुके हैं, तीर्थंकर मोक्ष में ही जाते हैं इस जीवन के बाद। और जितने भी केवल ज्ञानी होते हैं वे सब उस मानव जीवन के ठीक बाद मोक्ष में जाकर उनकी आत्मा विराजमान हो जाती है। तो मनुष्य मोक्ष में भी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जा सकती है, तो मनुष्य की आत्मा नरक में भी जा सकती है। तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति में भी जा सकती है। नरक गति में प्राणी क्यों पैदा होता है? कोई कारण तो होना चाहिए, क्यों नरक में जाता है प्राणी?
नरक में जाने के 4 कारण शास्त्र में बताए गए हैं। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार। इन 4 कारणों से प्राणी नरक में जाकर पैदा हो सकता है। हिंसा और परिग्रह ये 2 पाप हैं। पाप वैसे और भी हैं, ये 2 पाप ऐसे हैं जो प्राणी को नरक में ले जाने वाले होते हैं। आदमी में अनुकंपाहीनता आ जाती है, निष्ठुरता आ जाती है, सदय न होकर निर्दय बन जाता है। और आदमी जब हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है तो वह हिंसा एक नरक का कारण बन जाता है। आदमी अनुकंपाशील हो, दूसरों की हिंसा से यथासंभव बचने का प्रयास करे, अहिंसा की चेतना को बनाए रखे, तो हिंसा जन्य नरक गति के कारण से या हिंसा रूपी कारण से वह अपना बचाव कर लेता है। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। दूसरों को पीड़ित करने का प्रयास हम न करें। गीत में कहा गया, औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित करना माने। औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित करना। समदर्शी बन हर प्राणी को आत्म तुल्य जो पहचाने। आत्म तुल्य जो अनुकंपा, अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार है। अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार है। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है। मानव को जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है। जिसका जीवन सद्गुण का भंडार। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है। मानव को तो सुक्त आता है, आय तुले पयासु। प्राणियों को अपने समान समझें कि मुझे दुख अप्रिय है तो दूसरों को भी दुख अप्रिय है। मुझे सुख प्रिय है तो दूसरों को भी सुख प्रिय है। तो दूसरों को तकलीफ देना, मैं खुद को तकलीफ देना नहीं चाहता तो दूसरों को तकलीफ क्यों दूं। तो दूसरों को पीड़ित करना मानो खुद को पीड़ित करना है, और दूसरों को दुख देने वाला मानो खुद के लिए दुख तैयार कर लेता है। हिंसा पशुयानी दुखानी। दुख हिंसा से प्रसूत होते हैं, पैदा होते हैं।
एक आदमी दूसरे को दुख दे रहा है तो पाप कर्म का बंध होता है। सलक्ष्य से दूसरे को कोई कष्टापतित बनाता है दुर्भावना से तो उसके कर्म का बंध होता है खुद के, उसको भी बाद में कष्ट भोगना पड़ सकता है। इसलिए दूसरे को दुख देने का मतलब है खुद को दुख देना, खुद के लिए दुख तैयार करना। तो हिंसा है प्राणियों को मारना, पंचेंद्रिय प्राणियों को मार देना, यह हिंसा नरक में ले जाने वाला तत्व बन सकता है। और परिग्रह, आदमी हिंसा भी कई बार परिग्रह के लिए करता है। परिग्रह कारण बन जाता है, हिंसा कार्य हो जाता है। धन अर्जित करने के लिए, धन हड़पने के लिए या सत्ता हड़पने के लिए आदमी वध, हिंसा, हत्या का काम भी कर लेता है। तो परिग्रह के लिए, धन के लिए, सत्ता के लिए किसी कारण से हिंसा की जाती है तो वह हिंसा अपने आप में दुख का कारण बन सकती है। तो नरक गति में जाने का एक कारण है महाआरंभ, बहुत ज़्यादा अमर्यादित आरंभ समारंभ करना, खूब जहाँ हिंसा होती हो ऐसा काम करना। और महापरिग्रह, परिग्रह में खूब आसक्त हो जाना। ठीक है, आदमी को पैसा भी गृहस्थ को चाहिए, पर पैसे में आसक्ति कितनी, यह खास बात है। पैसा बहुत है पर आसक्ति नहीं, पैसा ज़्यादा नहीं पर आसक्ति बहुत ज़्यादा है। अमरायति महासद्धि आश्रय, अमरायी महासद्धि आश्रय। कोई आदमी मान लो कि मैं तो अमर हूँ, इतना पैसे में आसक्त, धन में आसक्त, पदार्थों में आसक्त होता है कि मानो उसे भान नहीं कि कभी दुनिया से जानना भी है। अपने आप को अमर मान करके रहता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मुझे नहीं मरना है। मानो यो मान करके वो पदार्थों में आसक्त रहता है। तो महापरिग्रह जहाँ होता है वह महापरिग्रह भी नरक गति में ले जाने वाला बन सकता है। और पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले प्राणी हैं। मान ले स्थावर आदि जीवों की हिंसा तो हो जाती है, जीवन चलाने के लिए भी हिंसा हो जाती है, पर एक आक्रोश में आकर सलक्ष्य से बड़े प्राणियों को मार देना, मनुष्य की हत्या कर देना और बड़े पशुओं को मार देना, ऐसी पंचेंद्रिय बद्ध रूप जो हिंसा है वो भी नरक में ले जाने वाली बन सकती है। और ये मांसाहार, साक्षात प्राणियों को मारना और मांस खाना या मांस का लोलुपी बन जाना, इस रूप में मांसाहार है, ये भी नरक का कोई हेतु बन सकता है। भोजन तो आदमी को चाहिए। अब शाकाहार से काम चल रहा है तो आदमी मांसाहार में क्यों जाए। जो साक्षात बड़े बड़े प्राणियों की हिंसा जहां होती है तो आदमी मांसाहार से बचे। अंडा, मांस, मच्छी, और यहाँ तक कि सूक्ष्मता से ध्यान दे कि दवाई भी कोई लेनी है और पता चले कि दवाई में भी वो नॉन वेज है, ऐसा का आहार है, तो हो सके संभव उस दवाई से भी बचना चाहिए। कि और कोई विकल्प है तो ऐसी दवाई से भी बचें जिसमें कहीं नॉन वेज, ऐसा का आहार की चीज़ें मिली हुई है। अब जितना संभव हो सके तो ऐसी दवा से भी हमें बचना चाहिए जिसमें मांसाहार का किसी रूप में मिश्रण भी हुआ हो। आप लोग मान लो होटल आदि में कहीं ठहरे तो वहाँ भी ध्यान दें कि भाई अगर दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं, वेज नॉन वेज, ऐसा नहीं कि नॉन वेज की चीज़ें मिल जाए, मिश्रित हो जाए, तो वो भी अपनी सावधानी रहे। एकदम कहीं भी मांसाहार की लवलेस भी नहीं है, इतना अपना बचाव रखें तो बचाव में बचाव है, अच्छा है। तो जो जैन श्रावक श्राविकाएँ हैं, वैसे मतलब कोई भी आदमी है, अगर उनका
चिंतन इस रूप में हो कि भी मांसाहार त्याज्य है, तो उनको सावधानी रख करके मांस, अंडा, मच्छी का कहीं कोई मिश्रण भी होता हो, ज्ञात हो जाए या जानकारी कर ले कि मिश्रण है, उस भोजन से, उस दवा से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में कहा गया है, बताया गया है, ये मांसाहार भी नरक में ले जाने वाला एक कारण बन सकता है। तो आदमी यह सोचे कि मैं मानव हूं तो दानव न बन जाऊं, मानव हूं तो आगे यह जीवन तो है, वो सामने है, तो आगे का भी मैं ध्यान दूं, आगे मेरी गति कोई खराब गति, अधोगति में न जाना पड़े, इतना ध्यान रखूं कि अधोगति में न जाना पड़े, ऐसे कर्म का बंध न करूं, ऐसे कार्य न करूं कि मुझे कहीं नरक जैसी गति में जाना पड़ जाए। तो हिंसा और परिग्रह के प्रति आदमी जागरूक रहे तो वह नरक गति से अपना बचाव कर सकता है। और आदमी का लक्ष्य बन जाए कि मानव हैं, जीवन हमारा आखिर है कितना, 100 बरस का मान ले, 100 भी कम लोगों को आते हैं, मान ले 100 आ जाएंगे, 105 कुछ आ जाए मान लो, तो भी कितना आखिर है। तो जीवन हमारा इस अपेक्षा में सीमित है, इस जीवन को अच्छा जिए, शांति से भी जिए, और अहिंसा का जितना समावेश हमारे आचरणों में हो सके अहिंसा का समावेश करें, और परिग्रह में, धन में ज़्यादा आसक्त न बने, मोहासक्त न बने। परिग्रह का होना एक बात है, होने को बहुत परिग्रह हो जाए, होने पर भी आसक्त न बने, और अपने चिंतन के साथ परिग्रह का सीमाकरण भी करे, इच्छा परिमाण करे। जैन धर्म में गृहस्थों के, श्रावकों के व्रतों में एक है इच्छा परिमाण, 5वां व्रत, वो अपरिग्रह का एक रूप है श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए, कि इच्छाओं का परिसीमन करो, इच्छाओं को असीम मत रखो। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत हैं, उनकी सीमा करें। एक व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत, कि अपने भोगोपभोग की सीमा करें, कि मैं व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा भोगोपभोग न करूं। खान पान में अपना संयम, कपड़ों आदि आदि में अपना संयम, कि भाई सादगी से काम चल सकता है, फिर क्या ज़्यादा दिखावा करना है। बस शरीर को कपड़ा चाहिए ढकने के लिए, कपड़ा चाहिए मान लिया, पेट के लिए रोटी चाहिए, भोजन चाहिए मान लिया, अपना दिखावा क्या करना। सादगी पूर्ण जीवन हो, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा हो, सादगी पूर्ण जीवन है, विचार आदमी के ऊंचे उन्नत विचार हों। अब दिखावा आदमी कर ले क्या है, आखिर सब छोड़ के जाना है, क्या दिखावा करना अपना, बस जितना चाहिए उपयोगिता उतना लेना रखना होता है। बाकी जिंदगी में आदमी अच्छा काम करे, अच्छा काम करना अच्छी बात है, तो पैसा है भी तो उसमें भी संयम, उसमें भी मोह आसक्ति नहीं, पैसे का भी दुरुपयोग नहीं, पैसे के उपयोग में भी आदमी संयम रखे। तो हिंसा और परिग्रह में जागरूकता हो, विवेक हो, संयम हो, तो नरक गति में ले जाने का वो कारण बंद हो सकता है, नरक गति का द्वार हमारे लिए बंद हो सकता है। तो मनुष्य को चाहिए वह कि नरक के द्वार को अपने लिए बंद करने का प्रयास करे। तो वो राजा श्रेणिक शिकार के लिए गया और एक बाण से हरिणी को भी मार, हरिणी और हरिणी के पेट में, गर्भ में बच्चा, दोनों को बींद करके बाण को धरती में रोप दिया। 2 प्राणियों की, यानी मां की भी बच्चे की भी हिंसा कर दी। राजा श्रेणिक मर करके नरक में गया।